अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और याद भी करा होगा थोड़ा कि काफ़ी लेट हो गई कि वीडियोस नहीं आ रही। एक तो पहले मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं और दूसरा आप लोग ये भी सोच रहे होंगे जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड हैं थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, सो उनको थोड़ा सा ये शिकवा होगा कि रिप्लाई नहीं टाइम पे दे रही या नहीं दे रही है। बहुत सारे लोगों को शायद याद भी नहीं कर रही, वरना मैं खुद भी कर लेती थी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत ज़्यादा माजरत है, ये नहीं सोचिएगा कि कुछ ज़्यादा ही गुरूर आ गया या इस तरह की चीज़ें, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का कोई मामलात नहीं है। मसला ये है कि थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी दे देती हूँ कि मसला ये है कि बट मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है बेसिकली, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इस वजह से मसले हैं, इस वजह से रिप्लाई भी नहीं कर पाती, टाइमिंग्स ऐसी हैं इस तरह से, इसलिए। अच्छा, आज मैं रिव्यू के लिए आपके पास क्या लाई हूँ, रेगालिया का जो है हम करेंगे रिव्यू। मोस्ट प्रोबेबली मैं दोबारा चेक करूँगी कि ये जो है कराची का ही ब्रांड था जितना मुझे पता है, ठीक है। रेगालिया टूनिक वॉल्यूम 3, ये कुर्ती जो है वैसे लास्ट ईयर की हैं रेगालिया की, बेसिकली रेगालिया, सलीना बाय रेगालिया, ऑर्चिड बाय रेगालिया, दोनों ही रेगालिया की तरफ से हैं। ऑर्चिड सिर्फ लॉन में आया, आई थिंक ये खद्दर में नहीं था। अच्छा, और सलीना को जो है, सॉरी रेगालिया को मैं जो है लास्ट सर्दियों से ही फॉलोअप कर रही थी, या ये कह लें कि उसका कपड़ा जब मैंने लास्ट मुझे खद्दर लेनी थी ना, जो मुझे सबसे बेहतरीन खद्दर पसंद आई थी, जिसकी वीडियो भी मैं नहीं लगा पाई थी, पैरिजन था एंड ऑल, बट वो मैं नहीं लगा सकी, ठीक है जी। अच्छा, तो उस वक्त जो है सबसे बेहतरीन जो कपड़ा था खद्दर में, यहाँ तक कि वो एक क्लेम कर रहे थे कि अलकरम का ओरिजिनल खद्दर भी आर्टिकल्स हैं, मुझे वो भी इतना अच्छा नहीं लगा था जितना रेगालिया की खद्दर लगी थी, ऑनेस्टली, ठीक है। लेने में मरीनास गई थी वैसे, तो तब से ही मैं रेगालिया को देखा था कि यार ये कुछ है, मतलब समथिंग जो ब्रांड टाइप चीज़ बना रहा है। तो ये मार्केट जाने का रीज़न ये था, जब मैंने ये ली, मैं देखने गई थी आपके पास मूसा जी का जो चिकन कारी का आर्टिकल है ना, उसकी होलसेल, आई डोंट नो कि ऑनलाइन क्या चल रही है, आई थिंक 2250 चल रही है, उसकी होलसेल 2050 है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि आपके पास अगर आप ऑर्चिड लें, बिकॉज ऑर्चिड रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि उसका कपड़ा बहुत समझेंगे क्रॉस स्टिच जैसा है, ठीक है, क्रॉस स्टिच जैसा है, लेकिन उसकी जो होलसेल आपको ब्रॉडकास्ट में मिलेगी, उसकी होलसेल आपको मिलेगी 1750, कहीं 1650, 1550 से आपने ज़्यादा का नहीं लेना है, ठीक है जी। जितना मुझे याद आ रहा है, अल्लाह करे मुझे सही याद आ रहा है कि उन्होंने यही बताए थे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया इसका फ्रंट आर्टिकल्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको जो है इस पर डिस्कस करते हैं। ये आ गई इसकी स्लीव्स, डिजिटल प्रिंटेड हैं जैसे कि आपको पता है, मुझे माजरत के साथ इंची टेप नहीं मिल रहा है। ये इसकी बैक आ गई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसकी लेंथ आपको करके दिखा दूँ। प्रिंटिंग की क्वालिटी चेक कर लें, आउट क्लास प्रिंटिंग इसके ऊपर हुई हुई है, चेक करें, ठीक है। आपको करीब से इसलिए दिखाती हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये प्रिंटिंग जब इसको श्रिंक कर लिया, बिकॉज 2 कुर्तियाँ खुद रोकी हैं मैंने इसको देखने के लिए, वेयर करने के लिए, श्रिंक करने के बाद भी इसका कलर इतना सा भी जो है ना कहीं नहीं गया, मतलब इतना ही चमकदारी के साथ मौजूद है। अच्छा जी, इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंचेस होगी कमोबेश, बिकॉज मैंने स्केल से करी है, तो आई डोंट नो कि एक्चुअल होगी या नहीं, ठीक है। ये आ गया इसके साइड पे जो डिज़ाइनिंग के लिए, ये फर्स्ट आर्टिकल था इसका कैटलॉग। और अच्छा, कैटलॉग के ऊपर बात नहीं करी, बैग इसका अच्छा है, खूबसूरत सा है, और कैटलॉग में इन्होंने थोड़ी सी बचत करी है कि इसमें इन्होंने कागज़ का लगाया, ठीक है, कागज़ कह लें अब जो भी कह लें इसको, ठीक है जी। पेपर का यूज़ करा है, बट अगर आप बैग के साथ ही इसको शो करेंगे तो ये इस तरह से लुक देगा, ठीक है। बेसिकली आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि मैंने बताया नहीं था, ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड आर्टिकल की। अच्छा जी, अब चलते हैं इस ब्लू वाली की तरफ। अच्छा, कपड़ा इसका जो है कैमरिक लॉन है, ठीक है, इसका कपड़ा कैमरिक लॉन है। वैसे टोटल शायद 12 थी, बिकॉज इसके अंदर कोड्स लिखे हुए हैं 04 करके, ये 04 कोड है। कपड़ा मैं इसका करीब से आपको चेक करवा देती हूँ। कपड़ा मुझे तो खैर बहुत पसंद आया, हालांकि कैमरिक लॉन है, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया सेकंड आर्टिकल। ये डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है, पहले आप लोगों को पता है कि मैं डिफरेंट से डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी फ्रंट आ गई है, डिजिटल प्रिंटेड आ गई है, इसकी बैक आ गई है, ठीक है जी, ये इसकी बैक आ गई है, और ये इसकी स्लीव्स आ गई हैं, ठीक है जी। ये इसके ऊपर कोड वगैरह और क्या स्टैम्प वगैरह है या नहीं, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये इसके ऊपर इस तरह की स्टैम्प है, आई डोंट नो कि इन्होंने इसका माल उठाया क्या है, बट ये ओरिजिनल चीज़ है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, लेकिन इसकी स्टैम्प डिज़ायर डिजिटल और इसके ऊपर शर्ट है, ठीक है जी। मतलब रेगालिया की अपनी स्टैम्प्स इसके ऊपर नहीं है, डिज़ायर करके कुछ लिखा हो सकता है, इनका वॉल्यूम का नाम हो या क्या हो, व्हाटएवर, ठीक है जी। लेकिन जो है जैसा बना हुआ है वैसा एज इट इज़ है,
ठीक है, और कपड़े के लिहाज से चीज़ जो है अच्छी है। हर आर्टिकल ऐसे करके शो कर देती हूँ। टोन में है, ठीक है। ऊपर से आपको ये दिखेगा येलो का, मस्टर्ड का टोन, और ये दामन इस तरह से इसका है, ठीक है। डिज़ाइनिंग भी इसकी प्यारी लगी थी। वही बात है कि अगर मैंने ली थी तो 2 रीज़न थे। एक तो कि ये कि चलो गई हूँ इतनी दूर तो कुछ ले ही लेते हैं। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि रिगालिया के ऊपर रिव्यू आपको लाजमन कर दूँ, बिकॉज़ रिगालिया जो है अगर आपको सही प्राइस में मिल जाए, कहीं से अगर ज़्यादा प्राइस में ना लें, तो चीज़ एज़ कम्पेयर टू मेरे लिहाज से तो अच्छी है। डिज़ाइनिंग भी रिगालिया वाले अच्छी बनाते हैं। ये दिखा देते हैं, दिस इज़ ब्लैक और ब्लैक। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स के डिज़ाइन ना बहुत टिपिकल्स हैं, तो वो मुझे चीज़ मज़े की नहीं लगी कि बहुत टिपिकल से कुछ आर्टिकल्स के डिज़ाइन उन्होंने कर दिए थे। जैसे ये बहुत टिपिकल्स डिज़ाइंस हैं। ये इसके ऊपर ये भी प्रिंटिंग आपको दिख रही होगी, ये प्रिंटिंग भी है। ये उसका फ्रंट आ गया, ये इसका दामन आ गया, ये इसकी स्लीव्स आ गई हैं, ठीक है। ये इसकी बैक आ गई है, ठीक है, और ये इसकी स्लीव्स आ गई हैं, ठीक है। स्लीव्स का कपड़ा भी अच्छा खासा है। मेरे पास इंची टेप होता तो मैं आपको नाप देती, बट सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। 5th आर्टिकल भी ग्रीन है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि इन्होंने 2 मस्टर्ड कलर इन्होंने बहुत एक जैसे रखे हुए थे। 2 मस्टर्ड हैं, आई थिंक 2 ग्रीन है। एक मज़े का जो कलर था वो अभी वो नहीं है, जो मैंने शर्ट निकाली है वो इंग्लिश सा ब्लू कलर था, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये आ गया इसका फ्रंट, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं पिक्चर लगा दूँगी, ठीक है जी। ये इसका फ्रंट आ गया, बिकॉज इस तरह से कैटलॉग में बना हुआ है। ये दामन है। प्रिंटिंग की खूबसूरती चेक करें, नहायत ही क्लीन जो प्रिंटिंग होती है ना, वाकई जो डिजिटल प्रिंट होते हैं वो इसके ऊपर हुए हैं। ये स्लीव्स आ गई हैं। स्टैम्प इसकी चेक कर लें, इसके ऊपर भी शर्ट और 225 लिखा हुआ है, आई थिंक, हाँ 225। ये इसके ऊपर सारे कोड डले हुए हैं, ठीक है। ये इसकी बैक आ गई है, ठीक है। ये इसका कपड़ा आप चेक कर लें, कपड़े के एयरजेट हो या नहीं हो ये तो नहीं पता, बिकॉज मशीन मुझे नहीं पता क्या यूज़ हुई है, बट इसकी किनारी जो है खुली अवेलेबल है, ठीक है। ये आगे इसकी 5th शर्ट थी। अब चलते हैं 6th आर्टिकल। अच्छा, 6th आर्टिकल भी इसी तरह का ओपन कर लेते हैं कि दामन पे इस तरह से डिजिटल, ठीक है। ये जो डिज़ाइनिंग है ये डिफरेंट है। ये इसकी फ्रंट आ गई है, ठीक है। ये आप चेक कर लें, ये सब डिज़ाइनिंग इसके ऊपर, ये इसकी स्लीव्स आ गई हैं, ठीक है। ये इसका एक्स्ट्रा पैच है जो आप डिज़ाइनिंग के यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर लॉन नहीं है, बिकॉज एक कैमरिक लॉन की शर्ट है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ लास्ट में कि हुआ क्या था। ये आ गई इसकी बैक आ गई है। इसको फ्रंट दिलाने तो आई थिंक ये फ्रंट है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, बट इट्स अप टू यू। ये आ गई इसकी स्लीव, ठीक है जी। अब ये ग्रीन वाली शो कर देते हैं, आई थिंक ये 7th है। मैं क्या मसला था इसमें, थोड़ा सा मुझे कान का इशू लगा, बट वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। इसके अंदर जो है खुली किनारी नहीं है, ठीक है। एक साइड पर है तो ये यकीनन एयरजेट ही होगा। ये वाली जो शर्ट है ये एक तरफ से खुली किनारी है, ठीक है जी। ये फ्रंट आ गया, ये चेक कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो है, जो मैं इसके कान का इशू बता रही थी वो ये था कि इसमें इस तरह से कान था। अब ये रिज़ॉल्व कैसे होगा कि जब ये यहाँ से कटेगी तो ये इस तरह से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये जब कटेगी तो फिर जो है ऊपर इस तरह से होके तो ये कान का इशू ख़त्म होगा, अदरवाइज़ बहुत कान का इशू। इसकी स्लीव्स के ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई, तो ये प्लेन करके आप इसमें जो है जो भी मतलब ये लेगा तो ये यकीनन वो जो है यहाँ से डिज़ाइनिंग करेगा। इसकी शर्ट की स्टैम्प चेक कर लें, हाँ ये देखो, नहीं 2037 इसका जो है कोड है। अब चलते हैं लास्ट की तरफ। अच्छा, लास्ट में उन्होंने मुझे कैटलॉग नहीं दिया था और ये बताया भी नहीं था, ठीक है। और मज़े की बात है कि मैंने चेक भी नहीं करा, बिकॉज आई वॉज लाइक के बंद ही रखा हुआ है बंडल, हालांकि उन्होंने खोला भी होगा शायद तो, लेकिन उन्होंने नहीं बताई थी ये बात कि इसमें कैटलॉग नहीं है, ठीक है जी। इसका फ्रंट चेक कर लें। अब ये आई डोंट नो कि एसी क्या नाम है वॉल्यूम का है या नहीं है। ये इसकी फ्रंट आ गई है, ये भी डिफरेंट डिज़ाइन है। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइनिंग चेक कर लें। वैसे एसी का हो, इसी वॉल्यूम का होगा, बिकॉज ये रहा 2032 की शर्ट, ठीक है जी। ये आ गई CW, शायद नहीं हो पता नहीं, लेकिन कपड़ा इसका सेम है, ठीक है। कपड़ा सबका सेम है, शायद 19-20 हो, तो मुझे तो टच में कोई 19-20 भी नहीं लग रहा, ठीक है जी। ये आ गई इसकी स्लीव्स। अब चलते हैं वर्डिक की तरफ, वर्डिक और इसकी प्राइस की तरफ। इसकी होलसेल प्राइस, अच्छा कराची में बोल्टन मार्केट से अगर आप जाएंगे तो आपको शर्ट्स की जो प्राइस मिल रही है ना होलसेल, चाहे वो सफ़ा वालों की आई हुई है, आजकल पॉप्स की आई हुई थी, बीच की भी आई हुई है, सबकी तकरीबन 600 रुपये ही होलसेल चल रही है। सब ने ना एक करके बैठे हुए हैं या जो भी, ठीक है जी। तो इसकी प्राइस जो है ना, आपको मुझे नहीं पता ऑनलाइन क्या आ रही है, लेकिन यही है, ठीक है। कुछ एक आर्टिकल शायद ऐसे भी आए थे जिनकी ज़्यादा ही प्राइस आई थी। अब उसका कपड़े का अच्छा था या जो भी था, मैंने चेक नहीं करा था, ठीक है। लेकिन सफ़ा वालों से ज़्यादा अच्छा मुझे ये ज़्यादा सही लगी, तो आई थॉट ये ले लें, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है ये मुझे कितने की पड़ी है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे जो है
575 की पड़ी थी एक शर्ट, ठीक है। टोटल 10 का था, 2 मैंने अपने लिए रख ली थी और जो है अपने लिए नहीं, बेसिकली बहन ने ले ली थी। और आपके पास टोटल ये मुझे, हालांकि मैंने 5 रुपये के लिए भी काफ़ी ज़िद करी बट दे डिनाइड, ठीक है। तो मतलब इतना सोचें, तो इसके लिए मना हो गया था। कपड़े के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये कैम्ब्रिक लॉन है, नो कि इसके ऊपर फिर इसकी कलर वलर का कोई इशू नहीं आएगा, मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं श्रिंक कर चुकी, मैं देख चुकी ना इसके जो है कलर्स इधर उधर जाते हैं, ठीक है। ऑर्चिड की अगर लॉन की बात करूँ तो वो मेरे ख्याल से जो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जिस प्राइस में, अगर 15-50 में ही लेनी है। दोबारा ये बात बोल रही हूँ कि 15-50 से ज़्यादा की नहीं लिएगा, उसकी होलसेल यही है। सो उसमें ही कोशिश करिएगा कि आप लोग लें, ठीक है जी। दूसरी बात यह हो गई कि आपके पास हाँ, एक और बात, एक और जो लॉन थी वो रंग रूप की थी। वो लोग ऑनलाइन काम नहीं करते नहीं है बेसिकली, उनकी भी बोल्टन में शॉप थी। तो रंग रूप की वो मुझे शर्ट्स दे रहे थे, कितने की, 650 की, तो वो मैंने नहीं ली थी। तो इससे बताने का मकसद ये है कि मेरा खैर ईमान दीन यही है कि जो है जब भी आपकी किसी चीज़ पे प्राइस बढ़ जाएं, सो थोड़ी सी परचेजिंग जो है ना हमें कम कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, ठीक है। उससे खुद प्राइस सेटल डाउन हो जाते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि कपड़ा इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं ख़रीदेंगे तो मसला होगा। हाँ, ईद के दौरान हमारे यहाँ बढ़ ही जाते हैं तो क्या करें। तो थोड़ा सा ये है कि अगर ईद पे आप 4 कपड़े बनाते हैं तो 2 बना लें और 2 बाद में कर लें। बेसिकली मैंने शायद लास्ट ईयर यही करा था, लेकिन अच्छा ये तो हो गया बर्थडे किसका, बाकी सब चीज़ें बता दी। एक और रिक्वेस्ट जो आई थी मेरे पास, सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एक और रिक्वेस्ट जो आई थी कि आपने फेसबुक पे एक क्या नाम है स्पॉन्सर चलते हुए देखी होगी, एसन फैब्रिक के नाम से। उनका काम ख़राब नहीं कर रही मैं किसी भी तरह से, बट द थिंग वॉज कि जो उन्होंने लगाया हुआ कि वो लॉन दे रहे हैं, वो लॉन नहीं है। वो बेसिकली मलाई जॉर्जेट के ऊपर सारा उनका जो है काम है, ठीक है। मलाई जॉर्जेट के ऊपर काम है, वो लॉन नहीं है। सो मैंने उनसे पूछा कि मैं जो है बना लूँ क्या नाम है वीडियो वगैरह या कुछ उस तरह से, तो उन्होंने मना कर दिया। बट देखिए चीज़ ज़ाहिर है, अगर आपको 450 में कोई 3 पीस विद कैटलॉग एंड सब दे रहा है तो ज़ाहिर है वो मतलब कुछ क्वालिटी वाइज तो कुछ उसमें मसला होगा। लेकिन ये था कि और स्लीव्स का कपड़ा भी उसमें बेसिकली कम था। तो ये है कि मंगा लें, लेकिन ये सोच के मंगाएं कि वो लॉन नहीं है, वो जो है मलाई जॉर्जेट के ऊपर कपड़ा है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर करिएगा। कमेंट में ये नहीं लिखिएगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी या क्यों नहीं बन रही थी, वो मैंने सब आपको डिटेल वाइज बता दिया है और उसकी माजरत भी आपसे कर ली है। नेक्स्ट वीडियो का मैं कुछ नहीं कह सकती कि कब आएगी या क्या है, बिकॉज़ आई एम सो मच इंगेज। और ये नहीं है कि मैं जानबूझ के टाइम नहीं दे रही, वाकई बहुत इंगेज हो गई हूँ, ठीक है जी। सो मे भी अगर कभी किसी दिन अंदाज़ा टाइम लगा या सोचा कि बता देना चाहिए, सो सब डिटेल वाइज डिस्कस भी कर लेंगे। जब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।